वो कराची जिसे रोशनियों का शहर कहा जाता है, वहीं इस शहर की पुरतायुश और महंगी तरीन सोसाइटीज़ के दरवाज़ों पर अब तक बारिश का पानी खड़ा है, जिसकी बदबू ने माहौल को जहरीला बना दिया है। ये महज पानी खड़ा होने का मामला नहीं, बल्कि सेहत आम्मा के लिए खामोश कातिल है, जो डेंगू, मलेरिया और पेट की मुतअद्दिद ख़तरनाक बीमारियों को जन्म दे रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं। इंतज़ामिया की बेहिसी और सफाई के इंतज़ामात की नाकामी ने कराची के शहरियों के बुनियादी हुकूक को भी ख़तरे में डाल दिया है। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या कराची के शहरियों का इतना हक भी नहीं कि उन्हें साफ़ सुथरा और महफूज माहौल मैसर आए? आज हम यहाँ के रिहायशियों से गुफ्तगू करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि उन्हें इस ताफ़ुन ज़्यादा पानी से कितनी मुश्किलात हैं, क्योंकि जब आवाम को होंगे मसाइल तो आवाम तो बोलेगी। स्कूल की छुट्टी का टाइम हो चुका है, बच्चे बाहर निकल रहे हैं, पेरेंट्स जो है अपने बच्चों को लेने के लिए आ रहे हैं और वही चीज़ जो मैं कह रहा हूँ कि डिस्टर्बेंस हो रही है और मैं देख रहा हूँ किस मुश्किल तरीके से आना जाना हो रहा है। यकीनी तौर पर यह भी कह सकता हूँ कि बच्चे इस पानी में गिर भी सकते हैं, बैलेंस आउट हो सकता है, बुजुर्ग हैं अगर वो आ रहे हैं, खुदा न खास्ता उनके साथ कुछ हो सकता है। मामलात यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं। 20 दिन तकरीबन हो चुके हैं बरसात को गुजरे, लेकिन पानी जूं का तूं है, हटा नहीं रहा कोई, इसको निकाल नहीं रहा कोई, कुछ भी नहीं हो रहा। क्यों नहीं हो रहा, ये एक सवाल है जिसका जवाब शायद आपके पास मौजूद है, लेकिन मैं फिर भी लोगों से यहाँ पूछना चाहूँगा कि उनके और क्या सवालात हैं इससे रिलेटेड। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आप बताएं, आप ठीक है नहीं ठीक है, क्योंकि इतनी मुश्किलात में आना जाना हो रहा है। हम लोग ठीक कैसे हो सकते हैं? आपने देखा कि कितनी प्रॉब्लम है, बच्चे स्टूडेंट कितनी प्रॉब्लम में स्कूल आ रहे हैं, तालीम को जारी रख रहे हैं, लेकिन ये तो आपने अभी का देखा है। इससे पहले आप देखते कि ये रोड पानी में डूबा हुआ था, स्कूटर डूबी हुई थी। दूसरा मसला ये है कि दिस स्टेप स्कूल की तरफ आप कैमरा करें, उसके बराबर में जो रोड जा रहा है वो गवर्नमेंट का रोड है, ठीक है। अब उसको प्रॉपर तरीके से बनाया जाए पानी का रास्ता। वो आगे उन्होंने पाक साइंटिस्ट वालों ने दीवार खड़ी करके बंद कर दिया, चेंज का पाइप डाल के, पानी का फ्लो जाता ही नहीं, सारा पानी सोसाइटी में भर गया। ये तो कुछ भी नहीं है। आप पुरानी वीडियो देख लें पिछले हफ्ते की कि लोगों को किश्तियाँ दरकार थी निकलने के लिए, लोग मैसूर हो गए, ग्रोसरी घरों में नहीं है। ये प्रॉब्लम है। अब ये यूसी का काम है या MNMPA जो इलाकों को डेवलपमेंट करें। घर कितने कीमती हैं, यहाँ तो आबादी इतनी ह्यूज हो गई है, करोड़ों के मकान आते हैं और फैसिलिटीज़ देखें क्या है कि लोग पानियों में डूब रहे हैं। आप देखें उस रोड को देखें, वहाँ पानी का प्रॉब्लम, ये हर साल का, ये आज का नहीं है, इसका ये हर साल का है। हर साल, पिछले साल भी जो बारिश हुई थी तो उसमें भी ऐसा था कि छड्डो डैम का पानी अभी फिर खोला, पिछली दफ़ा भी खोला था, सारा पानी इतना तेज़ी से आ रहा था। और प्लस ये कि खान मोहम्मद की जो लाइनें हैं सीवरेज की वो टूटी हुई थी, वो पानी भी कंटिन्यू परसों तक बहता रहा है। परसों लाइनें ठीक हुई हैं तो पानी बंद हुआ, वरना पानी का बहाव ऐसा था कि स्कूटर बह जाए इसमें। अच्छा, इतना ज़्यादा था। आप किसी के पास वीडियो हो या अपना नंबर दें तो मैं आपको शेयर कर दूं कि क्या हालात थे, लेकिन यहाँ कोई तवज्जो गवर्नमेंट की नहीं हो रही इस तरफ। क्या वजह हो सकती है, क्यों नहीं हो रही? क्या वजह हो सकती है, जबकि फंड्स तो आ रहे हैं, फंड्स अभी भी आया होगा फंड या नहीं आया होगा, लेकिन इख्तियार सारे यूसी के पास होंगे, MNPA के पास होंगे जो इलाके को कवर कर रहे हैं। बेटा आप मुझे बताओ, आपको कितनी मुश्किलात हो रही है रोज़ यहाँ आने जाने? हमें तो वो हम लोग को बहुत मुश्किलात होती है, क्योंकि ना यहाँ आधी बाइकें डूबती है। तो यहाँ पे स्कूल वालों ने तो एक शटर बनाया था जिससे गवालियार के बच्चे ना गाड़ी से सर ने गाड़ी ली थी और उधर से उनको पार करवाया था। अच्छा, तो फिर उसके बाद लेकिन हमारे अंकल तो वहाँ पे पीछे ना पानी बहुत कम था, तो हमारे अंकल वहाँ से छोड़ते थे और हमारी टीचर्स मैम को कोई रिक्शा ही नहीं मिलती थी इसकी वजह से। वही तो बहुत मुश्किल हो जाता होगा जी। तो अब आप क्या कहना चाहोगे? आप गवर्नमेंट से क्या जो है ना गुजारिश करोगे कि इस पानी को फौरन निकाला जाए या फिर ऐसे ही रहने दें स्विमिंग पूल की तरह? नहीं, इसको अभी से निकाला जाए, ताकि कोशिश तो जारी रखनी चाहिए ना, हमें तो बिल्कुल जारी रखनी चाहिए। चलो एक और बच्ची मेरे साथ से बात करके जानता हूँ वो क्या सोचती है। अस्सलाम वालेकुम बेटा। वालेकुम सलाम। अच्छा ये बताओ, आपको अच्छा लग रहा है ये पानी? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं बार वॉक आती हूँ तो है ना, मेरे सारे यूनिफॉर्म खराब हो जाता है यार। अच्छा आप यहाँ से ऐसे वॉक कर जाते हो या आपको आपके बाबा वहाँ तक छोड़ते हैं? मेरे बाबा वहाँ तक छोड़ते हैं। तो फिर यूनिफॉर्म कैसे खराब होता है? लेकिन कभी कभी है ना, यहाँ से जाती हूँ तो हो जाता है। यहाँ से जाती हो जाता है। अच्छा, फिर आप अपने टीचर से आपने क्या कहा इस पानी को यहाँ निकालने के लिए? इसको जल्द से जल्द निकाला जाए। जल्द से जल्द निकाला जाए। चलो निकल जाएगा इंशाल्लाह, आपने कह दिया अब निकल जाएगा। अच्छा यहाँ मेरे साथ एक और जो है लेडी मौजूद है, मैं उससे बात करूंगा और जानूंगा कि वो इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपको कितनी मुश्किलात? बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करने को मिल रहा है हमें यहाँ पर। बारिश, इससे पहले जो बारिश हुई थी उसमें भी स्कूल वालों ने बहुत ज़्यादा हेल्प आउट की थी कि उन्होंने इस पानी को निकालने की बहुत कोशिश करी,
और ख़ुद ये सारी चीज़ें करी, जबकि गवर्नमेंट की फैसिलिटी होती है जो स्कूल्स को और अपने रेजिडेंट्स को वगैरह सबको प्रोवाइड करना। अभी भी पानी इतना सारा है, बसेस के फेयर्स बहुत ज़्यादा हो गए हैं, एक्सपेंस बहुत ज़्यादा हो गया है। ऑलरेडी एक्सपेंस हमारे मुल्क में माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा था, अब वो डबल एक्सपेंस हो गया है कि टीचर्स वो अफोर्ड नहीं कर सकती। जो रास्ता यहाँ से 150 कॉस्ट कर रहा होता था वो अब 300 to 400 कॉस्ट कर रहा है। तो एक अलग सा बजट लोगों के उसमें आ गया है, एक्स्ट्रा बजट करके कॉस्ट कर रहा है, तो वो एक चीज़ गलत हो जा रही है लोगों के लिए। आपने अच्छी बात की है कि जाहिर सी बात है इस वजह से रास्ते जो है वो तवील हो रहे हैं, टाइम ज़्यादा लग रहा है और पैसे भी जाहिर सी बात है अगर हम किसी भी तरह प्राइवेट टैक्सी में या रिक्शे में आते हैं तो उसका फिर हमें रेंट ज़्यादा देना पड़ता है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये जो चीज़ है इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हम यहाँ के जो रिहायशी हैं वो लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार ठहराए जाते हैं, या फिर आप भी जो है इदारों की तरफ ही देखते हैं कि इदारे जो है अपना नाअहली बरत रहे हैं, इस चीज़ को फ़ौरन जो है वो ठीक नहीं कर रहे हैं? मैं इस चीज़ पे कहूँगी कि दोनों ज़िम्मेदार हैं, क्योंकि रीज़न ये है जब तक आप एक जगह की सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं रखेंगे तब तक आपके पास कोई चीज़ प्रॉपर नहीं हो सकती। हमारे पास बहुत ज़्यादा ये चीज़ आम है कि हमारे पास लोग कचरा बहुत आम कर देते, फेंक देते नीचे ज़मीन पर। हमारे पास सफाइयाँ नहीं होती रोड्स की प्रॉपर तरीके से, गटर खुला हुआ है, कोई खुदा ना खास्ता गिर जाए या कुछ इस तरीके से सिचुएशन आ जाए तो उस चीज़ को कवर अप करने के लिए हम सोचते नहीं है भाई गिर रहा है गिरने दो। तो मेरा ख्याल ये है कि गवर्नमेंट और लोगों को दोनों को मिलके ये चीज़ को सॉर्ट आउट करना चाहिए, क्योंकि बारिश का पानी जब तक ये हटेगा नहीं, इसकी जब तक रोड की पूरी प्रॉपर रिपेयरिंग नहीं होगी तब तक आगे कोई प्रोसीजर वर्क नहीं कर सकता। गाड़ियों का भी इशू फिर ख़राब रहेगा, फिर सारा मामला बच्चों के स्कूल्स की, जैसे हमारे पास अभी स्कूल्स में बहुत ज़्यादा हमने चीज़ों को पोस्टपोन किया है, हमारे एग्ज़ाम्स बहुत लेट हो रहे हैं, इस वजह से बहुत सारी चीज़ें आगे हमें पोस्टपोन करनी पड़ रही। तो ये चीज़ों से जो है वो थोड़ा सा बचा जाएगा इस चीज़ से। यहाँ एक और छोटा सा बच्चा मेरे साथ मौजूद है, मैं उससे बात करता हूँ, जानता हूँ उसे कितना जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है इस पानी की वजह से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे इतना सारा पानी है, आप रोज़ाना कैसे आते हो स्कूल? हमको ना बहुत मुश्किल होती है, हम ना मतलब हमको जम मार के आनी पड़ती है, इतना पानी खत्म हुआ है, मतलब वो हो रहा है, इसलिए आप लोग हटवाएं, हम कैसे जाए पहले स्कूल? आपको स्कूल में मसला हो रहा है, आप कह रहे हो स्कूल कैसे जाएँ, तो मैं हटवाऊँ ये पानी? हटवा दे, कोई भी नहीं हटवा रहा। कोई भी नहीं हटवा रहा? क्या करे फिर? सोसाइटी के मालिक तक नहीं हटवा रहे पानी। अच्छा, ये बताओ इसकी वजह से खुदा ना खास्ता कोई बीमारी तो नहीं हो रही? हाँ हो रही है, आंखें ख़राब हो रही है, पता नहीं बहुत समय ऐसा हो गया पानी भरा है और आंखें ख़राब हो रही है। देखिए जी, बच्चा कह रहा है मेरी आंखें ख़राब हो रही हैं और पानी की वजह से बीमारियां हो रही हैं। देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, सब डिस्टर्ब हो रहे हैं। आप जैसे और बच्चों से मैंने बात की है, वो भी परेशान हैं, पेरेंट्स भी परेशान हैं। यहाँ और भी लोग मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि वो किस तरीके से इस चीज़ को देख रहे हैं, क्या उन्होंने अब इसको ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया है या फिर फ़ाइट कर रहे हैं इस चीज़ को ठीक करने के लिए। जी, मेरे चारों तरफ जो है वो कीचड़ मौजूद है। सड़क आप देख सकते हैं इस वक्त किस तरह के हालात में है, आखिरी सांसें ले रही है मेरा ख्याल है। यहाँ से लोग किस तरह गुजर रहे हैं, गाड़ियाँ भी बड़ी मुश्किल से गुजर रही हैं, लेकिन लोग पैदल भी सफ़र कर रहे हैं। यहाँ एक साहब आ रहे थे, मैंने उनको रोका है, मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये पूछना चाहूँगा कि क्या डेली का अगर उनका यहाँ से गुजर है किस तरह सर्वाइव कर रहे हैं वो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, किस तरीके से आना जाना हो रहा है अगर आप यहीं के रिहायशी हैं तो? बस आना जाना तो यहाँ से बहुत ही मुश्किल से हो रहा है। पीछे छोटा सा दरवाज़ा है जो सोसाइटी के अंदर खुलता है, वहाँ से चले जाते हैं। रोड पे से तो आना जाना महाल है, नामुमकिन है, बहुत मुश्किल है। ये सूरत हाल कब से है यहाँ? ये सूरत हाल तकरीबन 1 महीने से है। जो 10 से 15 मिनट का सफ़र है वो 1 घंटे के अंदर सफ़र वो ट्रेवल करता है हम, और बच्चे को स्कूल छोड़ने जाता था, जो 15 मिनट का सफ़र था वो 1 घंटे में एक तब्दील हो गया है। यानी कि आपको जो है वो एक तरह से एक नया काम मिल गया है हमारे इदारों की तरफ से कि आप बिजी हो गए। बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसे ही। जॉब का टाइम जो 9-10 घंटे का अलग है और एक ही 2-2 घंटे का टाइम अलग है, तो 14-15 घंटे के बाद बंदा कब सोएगा कब खाएगा। तो ज़िंदगी जो है वो अजीर्ण हो गई है पिछले 1 महीने से। करीब ही M9 है और M9 से यानी कि वहाँ भी जाने के अंदर हमें 15-20 मिनट लग जाते हैं, हालांकि 1 मिनट की गाड़ी की ड्राइव है। तो भाई ये इदारों से मेरी दरख्वास्त है कि भाई ये कब करेंगे। यूसी चेयरमैन आए, उन्होंने कोई देखा, टाउन वाले तो कल यहाँ आए नहीं। वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मेरे ख्याल में ये काम है जो कि बड़ी पानी की लाइन डलनी है और से ठट्टो डैम और गटर के जो सोसाइटीज़ का पानी निकल कर आता है उनको किसी तरीके से जो गटर के अंदर डालना है। भाई इसको आके कर दें, हमें इस अदियत से जान छुड़ाएं हमारी, ताकि भाई हम यहाँ से निकलें। या फिर हम ये कर सकते हैं, या तो ये जगह छोड़ दें या ये शहर छोड़ दें, यही कर सकते हैं भाई, और क्या करें फिर हम। आपको लगता है सर जगह छोड़ना या शहर छोड़ना हल है इसका, या फिर इन चीज़ों को ठीक करवाने के लिए खुद आगे आना हल है?
नहीं, शहर छोड़ना तो यकीनन मैदान छोड़ दिया आपने, ये हल नहीं है, वरना तो कब के छोड़ जाते हैं। 7-8 साल से रह रहे हैं और 2022 में भी इसी तरह आया था, तो हम ही लोगों ने अपनी मदद आपके तहत कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत खुदवा के कुछ एक लाइन बनवाई थी। लेकिन असल में ये काम है इदारों का, इदारे जाग के नहीं दे रहे, सब कुछ कर लें, मैसेजेस कर लें, ईमेल कर लें, इदारे जो है वो जाग के नहीं दे रहे। इदारों को जगाने की ज़रूरत है भाई, इदारे जाग जाओ भाई और आके इसको कुछ काम कर लो, कोई प्रॉपर लॉन्ग टर्म सोल्यूशन निकाल लो इसका भाई। ये मैं जानना चाहूँगा क्योंकि जब मैं लोगों से गुफ्तगू कर रहा हूँ तो ये मुझे यही सुनने को मिल रहा है कि ये हर साल का तकरीबन यही कंडीशन होती है इन जगहों पर। जब बरसात ज़्यादा हो जाए इस तरह पानी खड़ा हो जाता है, कई कई दिन तक पानी रहता है। तो आखिर अगर ये पहले भी हो चुका है तो पहले क्यों नहीं इसका हल निकाला गया, और निकाला गया तो मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला गया? असल में मुस्तकिल हल तो इसका निकाला ही नहीं गया। जितनी सोसाइटीज़ हैं या जो लोग भी हैं रहने वाले, हम लोग वही जो पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है उसी में डंडे डाल के विंचिंग करके उसी को किसी तरीके से खोलने की कोशिश करते हैं और चाहते हैं उससे पानी निकल जाए। लेकिन असल में इसके मद्दे मुकाबिल एक प्रॉपर गटर की, सीवरेज की लाइन और स्टॉर्म वाटर की लाइन की ज़रूरत है, जो कि इसको प्रॉपर फिर मेन नाले से जाके मिलाए। वो काम अभी तक, जो लॉन्ग टर्म सोल्यूशन है वो अभी तक नहीं हुआ। तो भाई सोल्यूशन ओरिएंटेड लोग मेरे ख्याल में यहाँ पे है ही नहीं हमारी हुकूमत में, ये लगता है, और बिल्कुल ही उन्होंने हमें अपने हमारे हाल पे छोड़ दिया है। मायूसी तो आपकी नज़र आ रही है, लेकिन मैं एक बार जानना चाहूँगा कि आपकी जो गुजारिश है, आपकी जो अपील है वो क्या है इदारों से? अपील इदारों से यही है कि भाई आप आएँ और अपना काम करें, हम आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। हमसे आपको पानी चाहिए, कुछ चीज़ें करने के लिए, कुछ चीज़ खड़े होकर देखनी है, कोई चीज़ सिक्योरिटी के लिए, जो भी कुछ भी चाहिए, हम आपसे ताउन करने के लिए तैयार हैं। लेकिन भाई इस रोड को बनाएं और हमारे ऊपर रहम करें। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पर कुछ और साहब भी मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे गुफ्तगू करूँगा, जानना चाहूँगा कि उन्हें कितनी दुश्वारियाँ हो रही हैं। जी जनाब, बताइएगा कि किस तरीके से गुजर बसर हो रहा है? सर गुजर बसर क्या है, आपको देख लें, यहाँ से निकलना मुश्किल हो गया है। खड्डे इतने बड़े बड़े हैं कि उसमें गाड़ी पड़ गई, मेरा हाथ यहाँ फ्रैक्चर हो गया। इसकी यहाँ की वजह से? इसकी वजह से बाइक मेरा इसमें फ्रैक्चर हो गया, इसीलिए मैं आपको देख के यहाँ आया हूँ और मैंने कहा आपको बताऊँ पहली फुर्सत में। यहाँ इदारे अपना काम कर नहीं रहे, पानी 20-20 दिन से यहाँ खड़ा हुआ है, खड्डे इतने बड़े बड़े हैं कि वो यहाँ से गुजर के खुद भी देखें, क्या समझे, बड़ी बड़ी गाड़ियों में बैठे हैं, ज़रा बाइकों पे किस तरीके से गुजर के देखें। पूरे शहर में यही हालत है, करने को तैयारी नहीं है, इदारे काम करना ही नहीं चाहते। मुझे लगता है आपको सरपरस्त बनाया है मुल्क का, कम से कम उसके लिए आप कुछ काम करें मुल्क में। इस तरह बैठे बैठाए कुछ नहीं हो जाता, कुछ करने से ही होता है। सर आप मुझे बताइएगा, मैंने देखा आप जिस तरह आ रहे हैं स्कूल से बच्चों को लेके, किस तरीके से हो रहा है सब? मैं तो इस वक्त बहुत परेशानी में हूँ। सुबह भी मैं पूरे कपड़े मेरे ख़राब हो गए, आप ये देख लें मैंने कहाँ तक ये अपनी पैंट की हुई है। बच्चों का स्कूल मेरा ख्याल है 6 दिन ऑफ रहा है। 6 से 7 दिन हमने ऑनलाइन क्लासेस बच्चों को कराई। ये आपके पीछे ग्वालियर स्कूल है और ये इसके साथ यहाँ पे आप देखें क्या कंडीशन है इस वक्त। कम से कम 18 दिन हो गए इसको। उस तरफ सीवरेज की लाइन है, वो सारा पानी यहाँ इन्होंने शिफ्ट कर दिया है। कभी कोई रिक्शा गिर जाता है, कभी कोई स्कूटर गिर जाती है, सुबह से शाम तक यही हाल है। यहाँ के यूसी चेयरमैन और जो यहाँ के ज़िम्मेदारान हैं वो लोग कहाँ सो रहे हैं, वो क्यों ये काम नहीं कर रहे हैं? और वो बच्चे स्कूल से निकल रहे हैं, बाहर औरतें खड़ी हुई हैं, ये सब हम परेशान हो रहे हैं, मतलब तंग आ गए हैं कि यहाँ से बच्चे को निकाल लें। अब तालीम का भी हर्ज हो रहा है, यहाँ पे और लोग और भी चीज़ें हैं, उसकी वजह से हमें परेशानी हो रही है। मतलब यहाँ के रिहायशी तो बेचारे हैं ही तकलीफ़ में, लेकिन जो आने जाने वाले हैं वो भी तकलीफ में है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, जिम्मेदारान की आप बात कर रहे हैं तो आप खुद या इकट्ठे होकर आपके अतराफ में जितने लोग हैं, सोसाइटी में रहने वाले हैं, यहाँ के लोग, क्या जिम्मेदारान तक खुद गए हैं? हालांकि जिम्मेदारान को नज़र आ रहा होगा, हर चीज़ नज़र आती है, लेकिन क्या आप लोगों ने खुद कोशिश की है वहाँ तक इस बात पर अपनी आवाज़ पहुँचाने की, रोज़ जाने की, बैठने की, उनको अपने साथ यहाँ लाने की कि सर इस काम को करवाना है? सर तंग आ गए, उनके पास इंस्ट्रूमेंट नहीं है, वो तो ये कंप्लेन करते हैं कि यार हमारे इख्तियारात के अलावा भी कि हमारे पास वो मशीनें नहीं है। अगर ये सिलसिला जो आप बता रहे हैं ऐसा ही चलता रहा तो फिर ये तो कंडीशन ऐसी रही है, तो नहीं हो सकता फिर? नहीं, ये नहीं हो सकता, ये तो अभी खुद ही करना पड़ेगा। तो हम उम्मीद लगाएं, नहीं लगाएं? नहीं, उम्मीद कैसे लगा सकते हैं, बस शिकायत कर सकते हैं। एक ये मीडिया ही हमारे पास है। ये आपकी आवाज़ है? जी जी, ये हमारी आवाज़ है, मीडिया हम इसके। ये उम्मीद भी है, उम्मीद हर अल्लाह से ही होती है, उम्मीद अल्लाह से ही है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं। आज मैं जो खड़ा हुआ हूँ, ये 10 मिनट 15 मिनट वेट किया है, वो इसी वजह से कि आप लोगों से हमें उम्मीद है कि मीडिया हमारी आवाज़ उन तक पहुँचाएगा। हो सकता है सरबराहान तक हमारी आवाज़ पहुँचे ही नहीं, ये नीचे के इदारे हमें परेशान कर रहे हो, तो मेहरबानी करके इसको हल करवाएं। बिल्कुल, हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे, हम आपकी आवाज़ बनेंगे। भाई ने बिल्कुल कहा कि बेसिकली मीडिया जो है ये आवाज़ है लोगों की, उनके जज्बात की, उनके एहसासात की, और हमारी पूरी कोशिश रहती है कि जो मसाइल हैं, जिस तरह की यहाँ पे मुश्किलात हैं कहीं भी कराची में, हम वहाँ जाते हैं, बात करते हैं, और अल्लाह ताला का लाख लाख शुक्र है कि हमने कई मसाइल को हल कराने में अपना किरदार अदा किया है, और इंशाल्लाह इसकी भी कोशिश करेंगे, आवाज़ बनेंगे यहाँ के लोगों की, और ज़िम्मेदारान को जगाएंगे और उन्हें ये एहसास दिलाएंगे कि ये उनकी ज़िम्मेदारी है, उन्हें बाहर आना होगा, मैदान में खड़ा होना होगा और इस चीज़ को फौरी तौर पर हल करना होगा।
देखिए जी, रिहायशियों को जो मसाइल हैं वो आपके सामने हैं। यहाँ पे जो स्कूल्स हैं उनके अंदर जो मसाइल हैं, उनके बच्चों को जहाँ पे जो पढ़ने आ रहे हैं, वालिदैन को जो इश्यूज़ हैं वो भी हमने आपके सामने रखे, उन्होंने गुफ्तगू की। अब मैं यहाँ पे मौजूद हूँ, यहाँ जो इस वक्त कमर्शियल एरिया है, दुकानें हैं, ये बिल्कुल रोड के सामने है। इनको क्या इशूज़ हैं, इनका कारोबार किस तरह मुतासिर हो रहा है, तो इनसे जानते हैं इनका हाल अहवाल कि किस तरीके से हुआ है और क्या किया और कितनी मुश्किलात हैं, कारोबार कहाँ है इनका। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो बताइएगा कि किस तरीके से ये जो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मुझे कम नज़र आ रहा है, और यहाँ पे 100% निज़ाम ज़िंदगी मफलूज था, कारोबार दुकानें वगैरह बंद थे, और सबसे बड़ी बात बच्चों के स्कूल वगैरह भी बंद हो चुके थे। यहाँ पे हम मतलब यहाँ पे ऐसे सीन देखे हैं कि नाकाबिल फरामोश, कभी हम भुला नहीं सकते। यहाँ तक घुटनों तक पानी था और हम अपनी गाड़ी वगैरह कहीं और खड़ी करके अपनी दुकान खोलने के लिए आए, वो भी जब हमें कुछ बेहतर लगा, पानी के अंदर से हम आ रहे थे। यहाँ पे तब तक बंद था कारोबार, बिल्कुल बंद था, स्कूल बंद थे, कारोबार बंद था। तकरीबन मैं तो कहता हूँ कम से कम 10 दिन तो ये सब कुछ बंद रहा है। अल्लाहु अकबर। और हमारे लिए फिर मजबूरी हो गई, इसलिए कि हमें पानी के अंदर से आना पड़ता था, कि हमारे कुछ ऑनलाइन काम होता है, ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह होते हैं, कस्टमर तो वेट नहीं करता उस चीज़ का, तो हमें मजबूरन आना पड़ता था इस चीज़ के लिए। कुछ समझ नहीं आ रहा था, जैसे वो सैलाबी सूरत हाल पंजाब में जैसे अभी सैलाब की सूरत हाल थी, यहाँ पे सेम उसी तरह के मनाजिर थे, वही बना हुआ था, गाड़ियाँ पानी में तैर रही थी। और अभी भी देखने सामने रोड वो पूरा बंद हो चुका है, अभी भी पानी खड़ा हुआ है वहाँ पे। अभी मार्केट खुल रही है, स्कूल खुल रहे हैं, तकरीबन मैं तो कहता हूँ ये 90% बेहतर है। अगर कुछ दिन आप पहले आते तो आपको यहाँ पे शायद आने का रास्ता भी नहीं मिलता। सर मैं आपसे भी ये जानना चाहूँगा, जिस तरह भाई बता रहे हैं कि 10 दिन कारोबार बंद रहा और अपनी मदद आपके तहत आप लोगों ने जो भी किया, आप लोगों से हो सका आप लोग कर रहे हैं, आप कर चुके हैं, तो आप क्या लगता है आप लोगों को कि क्यों नहीं इस चीज़ का हल निकाला जा रहा? देखिए, एक तो यहाँ पे हर साल का यही एक वो है सिलसिला, हर साल यहाँ रोडे पानी आता है, कभी M9 का बता दिया जाता है, कभी कोई और हिसाब किताब छोड़ दिया जाता है। नाले यहाँ पे प्रॉपर तरीके से नहीं है, यहाँ सारे मकानात वगैरह बने हुए हैं नाजायज़ जगह के ऊपर, जिसकी वजह से नाले जो हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ग्वालियर सोसाइटी, KU सोसाइटी, स्टेट बैंक सोसाइटी, जितनी भी सोसाइटियाँ यहाँ पे जो आ रही हैं वो सब डिस्टर्ब रहेंगी हमेशा, जब तक यहाँ एक प्रॉपर तरीके से काम नहीं किया जाएगा। और मेरा यहाँ बिजनेस है, एक 15 दिन से तो यहाँ डिस्टर्ब हुए थे, 10 दिन शॉप नहीं खोली, पूरे 1 महीने का हमारा कारोबार डिस्टर्ब हो गया और ये मज़ीद बेहतरी के लिए 1 महीना और दरकार है। तो इस तरीके से कैसे हमारा रेंट निकलेगा, कैसे हमारा एक सर्किट चलेगा? आप क्या अपील करना चाहते हैं? हम ये अपील करना चाहते हैं, ख़ास करके हमारे मेयर साहब वो आएँ, आकर के विज़िट करें और देखें यहाँ क्या प्रॉब्लम लाए गए, लोगों से रब्ता करें और काम करके दिखाएं। 20 दिन हो गए बारिश को, मगर यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा सर। अभी बारिश का पानी इसका सीवरेज में मुंतशिर हो गया, हर बच्चे घरों में बीमार है। मेरा बच्चा है 12 साल का, वो भी बीमार है, 6-7 दिन से छुट्टी हो रही है, मलेरिया हो गया। बच्चियाँ हमारी पड़ोस की जो भी बच्चियाँ सब बेटियाँ हमारी है, माँ बहन है, ठीक है ना, वो सब कॉलेज में दाव तक भी जाती है ना, तो वहाँ का किराया मांगा जा रहा था 700 रुपये। अरे रास्ता ही नहीं है, ठीक है, 250-200 किराया लगता है। अब हमारी बच्चियाँ कैसे जाएँ इतने पैसे देके? पैसे वाले भी नहीं जाएंगे, वो भी देखेंगे इतनी खट्टर परेशानी। कितने बाद मैं गिरा, मेरे 2 बेटे खड्डे में गिरे, मगर यहाँ किसी ने विजिट नहीं किया। ये मैं सच बता रहा हूँ, मेरे यंग लड़के दोनों ऑफिस से आ रहे थे, इसकी एक बाइक ख़राब हो गई बारिश की वजह से। इससे बहुत नुकसान होता है। स्कूल में जाने के लिए, यहाँ पर स्कूल हैं, आने जाने के लिए बच्चे मुतासिर हो रहे हैं, ठीक है। अब मेरी अपील है वज़ीर आला और मेयर साहब से, प्लीज़ इसकी कुछ सफाई करें, इसकी रोड की कोई रेनोवेशन करवाएं या इस रोड को बनाया जाए, ठीक है। अगर हम देखते हैं ना तो जितने भी शहर हैं ना पाकिस्तान के, सबसे ज़्यादा रेनोवेशन कराची का है। जी, मेरे साथ इस वक्त UC2 के चेयरमैन जो है वो जमशेद अली साहब मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा, जानना चाहूँगा कि आखिर UC किधर है, इंतज़ामिया कहाँ है, क्या हो रहा है, कहाँ नाअहली हो रही है, कहाँ कुताही हो रही है, क्यों देर की जा रही है। 20-21 दिन तकरीबन हो चुके हैं बरसात को गुजरे, पानी जूं का तू है, आखिर क्या वजह है, इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो ये है कि देखें, जैसा कि हम हमेशा ये बात करते हैं कि UC चाहे किसी की भी हो, टाउन चाहे जिसका भी हो, आप उनके पूरे अख्तियारात दें। अख्तियारात देते नहीं हैं और लोग ज़ाहिर है परेशान हैं। आप देख सकते हैं कि बारिशें तकरीबन 1 महीना होने को है, बारिशें ख़त्म हो गई है, लेकिन ये पानी जो है ना जूं का तू मौजूद है, इसको कौन निकालेगा? भाई UC के पास तो कोई ऐसे अख्तियारात ही नहीं है। UC को सिंध गवर्नमेंट ने कहा है कि भाई आप डेथ सर्टिफिकेट बनाएं, बर्थ सर्टिफिकेट बनाएं और बस ये आपका काम है। सेवरेज बोर्ड जो है आपने अलग बना दिया है,
सॉलिड वेस्ट अलग बना दिए हैं, दीगर इदारे आपने अलग कर दिए हैं। तो भाई वो इदारे भी नज़र नहीं आ रहे यहाँ। तो हम कहते हैं चलें जी आपने अलग कर दिया तो भाई उन इदारों से काम तो लें, उनसे पूछें तो सही ये 1 महीने से पानी क्यों खड़ा हुआ है। अच्छा ये सूरत हाल सिर्फ अभी नहीं हुई, बारिशों के लिए दुआ करते हैं बारिशें आएँ, लेकिन ये लोग बेचारे जो है ना दुआ करते हैं कि बारिश आए ही ना। इसलिए नहीं आए बारिश के रोड पे इतना पानी, अभी तकरीबन 6 इंच पानी यहाँ पर खड़ा हुआ है और तकरीबन 1 किलोमीटर के एरिया में खड़ा हुआ है। घरों से लोग निकल नहीं सकते। ये स्कूल है यहाँ पर, यहाँ बच्चे जो है ना बीमार हो रहे हैं, डेंगू हो रहा है, मलेरिया हो रहा है। हम तो आपसे यही कहते हैं कि भाई आप कम से कम पानी तो निकलवा दें यार, ये का बाकी काम तो छोड़ दें। नाले तो आपने सफाई, आप कह रहे हैं कि अरबों रुपए हमने लगा दिए नाले सफाई करवाने पर, नदी नाले सफाई करवा दिए हैं और बरसाती नाले साफ़ करवा दिए हैं, लेकिन मुझे तो ऐसा नहीं लग रहा। अगर ये बरसाती नाले साफ़ होते, नदी नाले साफ़ होते तो ये पानी यहाँ खड़ा हुआ नज़र आता। 1 महीना हो गया है। ज़ाहिर है मेयर कराची जो है वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के चेयरमैन हैं, तो उनसे मुखातिब हूँ। उनको चाहिए कि सेवरेज बोर्ड के लूप में लें, इसी तरीके से वाटर बोर्ड को लूप में लें, मशीनरी भेजें यहाँ पर। हम यहाँ पर खड़े होने के लिए तैयार हैं, पूरा दिन देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बदकिस्मती से कोई यहाँ पे आके पूछता ही नहीं है। भाई यहाँ पे भी इंसान रहते हैं, कोई जानवर नहीं रहते। सर ये मैं जानना चाहूँगा, आपने बोला कि भाई इसको लूप में लें, उसको लूप में लें, चेयरमैन साहब से भी आप अपील कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आपको मैं यहाँ देख रहा हूँ, आप फील्ड पर मौजूद है, लेकिन आपका इस वक्त यहाँ होना यहाँ किसी के काम नहीं आ रहा। यानी कि आप मौजूद तो हैं लेकिन यहाँ पर कुछ हो नहीं रहा। तो और फिर आपसे अगर ये बात कोई भी पूछ ले मेरे अलावा भी कि क्यों नहीं हो रहा, आप इख्तियारात की बात करेंगे। क्या ये बात हमें पहले नहीं पता होती कि हमें इख्तियारात नहीं मिलेंगे? हम जब इस मनसब पर इसके लिए फ़ाइट करते हैं, इलेक्शंस लड़ते हैं, चीज़ होते हैं, तो हमें तब नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि माजी का हिस्सा रह चुका है। इख्तियारात की जंग बहुत पुरानी चल रही है शहर के अंदर। तो आखिर अगर यही चलता रहा, सर आपके अपने लोग, आपके हल्के के लोग उम्मीद लगाते हैं आप लोगों से, आप लोगों को आगे भेजते हैं कि हमारा मुकदमा लड़ेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो आप कहते हैं कि इख्तियारात नहीं है। ये कैसे ठीक होगा? ये निज़ाम कैसे ठीक होगा? इंशाल्लाह निज़ाम भी ज़रूर ठीक होगा। जिद्दोजहद जारी है, जिद्दोजहद जारी रखेंगे इंशाल्लाह ताला। और इख्तियारात के लिए भी बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ हमने एक मोटी फाइल बनाई है ख़ास करके इस रोड के लिए, क्योंकि हर साल यहाँ पर पानी जमा होता है। और हमने मेयर कराची से भी कहा है, लिखा भी है, वाटर एंड सेवरेज बोर्ड को भी लिखा है। चीफ इंजीनियर जो आफ्ताब चांडियो साहब है उनसे भी हमने बात की है कि भाई इसको देखें, इस मसले को देखें। अच्छा इसका हल भी मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर 100 फीट रोड है, रोड तो नहीं है बल्कि कंट्यूट गुजर रहा है वहाँ से। तो अगर सिंध गवर्नमेंट या हमारे जो मेयर साहब हैं या वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के जो लोग हैं, जो नुमाइंदे हैं, अगर यहाँ से नाला निकाल दें तो एक बड़ा नाला जगह भी मौजूद है, सिर्फ थोड़ा सा पैसा उनको खर्च करना पड़ेगा। और इतना ज़ाहिर है बजट कराची देता है, कराची के शहरी इतने फ़ंड देते हैं और टैक्स देते हैं, तो उनका ये हक बनता है कि भाई उनके लिए आप बरसाती नाले कायम करें, बनाएँ। और ये इस तरह से तो नहीं चलेगा ना काम। तो बाकी ये कि भाई देखें जो हमारे अख्तियारात में है हम उससे बढ़ के काम कर रहे हैं। हमने वादा किया था कि अख्तियारात से बढ़ के काम करेंगे। सबसे बड़ी जो यहाँ पर जो मसला पैदा हुआ है, जो थड्डो डैम से पानी आता है, उसने हमारे लिए ज़्यादा मुसीबत खड़ी करी है। दूसरी मुसीबत ये खड़ी करी है जो सेवरेज की जो लाइन बैठ गई है, क्योंकि सफाई तो होती नहीं है, यहाँ तो चेक ही नहीं किया जाता। लोग ऑफिस में बैठते हैं, फ़ोन हम करते हैं। मैं एक्सीएन से आज मैंने एक्सीएन सेवरेज बोर्ड के जो एक्सीएन है 3 मरतबा सुबह से मैं कॉल कर चुका हूँ, लेकिन अभी तक उन्होंने कॉल ही नहीं उठाई। जो बंदा कॉल ही नहीं उठाएगा तो वो क्या मसले हल करेगा? तो मेरी तमाम जो भी इदारे हैं, जो भी इदारे इसको देख रहे हैं, उनसे दरख्वास्त है, मुअद्दबाना गुजारिश है कि बराए मेहरबानी इस पर फ़ौरी तौर पे तवज्जो दें और इसका मसले का हल निकालें। यहाँ पे बरसाती नाले बनाएं ताकि लोगों को परेशानी ना हो। जी आप लोगों ने बाहर की जो कंडीशन देखी कि सड़कों की इस वक्त क्या हालत है, और मैंने स्कूल के बच्चों से भी गुफ्तगू की, और भी बहुत सारे लोग थे जो आसपास रहते हैं सोसाइटीज़ में, उन्होंने भी अपने मसाइल जो हैं वो डिस्कस किए। अब मैं इस वक्त जो है यहाँ पे स्कूल की जो प्रिंसिपल है उनके ऑफिस में बैठा हूँ और मैं उनसे गुफ्तगू करना चाहूँगा और ये जानना चाहूँगा कि इन हालात की वजह से जो बाहर इस वक्त हैं उस पर स्कूल कितना जो है वो डिस्टर्ब हो रहा है। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। मैम मुझे बताइएगा स्कूल कितना डिस्टर्ब हो रहा है ये जो इस वक्त कंडीशन है बाहर, इसकी वजह से? देखिए बाहर की
की कंडीशन की वजह से आप यकीन नहीं करेंगे, हमारे पास स्टूडेंट्स की जो है स्ट्रेंथ बहुत कम है, मतलब इतनी कम है कि हमारे पास 50% स्टूडेंट्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से एक तो प्रॉब्लम हमारे पास टीचर्स की वर्किंग के ऊपर और ओवरलोड हो गया है। वो क्या है कि हम उनको टीचर्स को बाकायदा घरों में जो है वो वर्क भेज रहे हैं। फिर इसके अलावा हमारे टीचर्स के लेट अराइवल हो रहे हैं। बच्चे भी आप यकीन नहीं करेंगे, जब पूरा वीक यहाँ पर था, यानी 1 वीक बिफोर अगर आप यहाँ की कंडीशन देखते हैं, वो इतनी वर्स्ट थी कि हमारे पास बच्चे, मैंने 9:30 बजे तक बच्चों को जो है वो वेलकम किया है। और टीचर्स भी इसी वजह से, ये पूरा रोड ब्लॉक हुआ था। इवन मैं खुद 8:30 बजे के बाद यहाँ पर आई हूँ, जबकि मैं 7:15 बजे निकली हुई थी अपने घर से। और ये प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी, तकरीबन 3 से 4 दिन तक रही है। फिर 3-4 दिन के बाद थोड़ा ज़रा पानी कम हुआ। फिर पानी ये होता था कि सुबह के वक्त थोड़ा पानी कम हो जाता था, लेकिन दोपहर के वक्त वो मज़ीद बढ़ जाता था। ये एक और हमें प्रॉब्लम आई है। फिर बच्चों की सेहत का हमें सबसे ज़्यादा इशू है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप बाहर जाके देखेंगे तो काई जम चुकी है, और वहाँ पर इस कदर मच्छर हो चुके हैं कि वहाँ पर आप बयान नहीं कर सकते। अब हमें दरवाजे बंद करने पड़ते हैं। दरवाजे बंद करने पे आपको पता है सबसे ज़्यादा छोटा बच्चा हमारे प्री प्राइमरी का है, वो बहुत डर जाता है। इसकी वजह से मुझे अपने एग्जाम्स डिले करने पड़े। इसकी वजह से हमारा सिलेबस जो है वो कंप्लीट नहीं हो सका। एक तो वैसे ही हमारी जो गवर्नमेंट की तरफ से जो आप कहना चाहिए, अगर बारिश भी होती ना, तो बाहर के कंट्रीज़ में आप देखें बारिश होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बारिश भी हो रही है, उनकी रूटीन लाइफ चल रही होती है। लेकिन हमारे पास ये इशू है कि बारिश होने का मकसद है यू डोंट हैव इलेक्ट्रिसिटी। फिर इसके बाद आपके पास यहाँ बाहर पानी खड़ा हो जाता है और आप जो आने जाने से बिल्कुल बेकार बैठ जाते हैं। तो ये प्रॉब्लम आप यकीन करें हमें बहुत फेस करने पड़ रही है। हमारे पास एकेडमिक चलाने का मुश्किल हो गया है, हमारे पास स्टूडेंट्स की अराइवल का मुश्किल है, अटेंडेंस नहीं हो पा रही। फिर उसके बाद टीचर्स जो दूर दराज में रहती हैं, उनको आने के लिए बस फेयर बहुत ज़्यादा देना पड़ा। मेरे एग्जाम डिस्टर्बेंस की बात की जाए तो एक सर्कल में आ गई, कैसा मुतासिर हो रहा है? आप यकीन नहीं करेंगे, हमने उसके बावजूद भी स्टूडेंट्स को ग्वालियर वगैरह के एरिया से करीब से बुलवाने के लिए हमने शटल सर्विस स्टार्ट करी कि चलें किसी तरीके से हम बच्चों को जो है वो यहाँ तक आप पेरेंट्स ड्रॉप कर दें और हम अपने बच्चों को स्कूल में लेकर आ जाएं। तो ये इश्यूज बेसिकली हमें आए हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताइए कि डिस्टर्बेंस नज़र आ गई, आपके जो नुकसानात हो रहे हैं स्कूल के तालीमी साल के हवाले से अगर बात करूँगा, पेपर्स की आपने जैसे कहा वो तो चले हो गया, इसकी वजह से हो गया। आपको क्या लगता है ये जो इतने दिनों से अगर ये पानी खड़ा है, ये निकल नहीं रहा, तो आप किसको जिम्मेदार समझ रही हैं? देखिए, मैं उसी इदारे को जिम्मेदार समझूंगी जिसको गवर्नमेंट ने इसकी जिम्मेदारी दी है। देखिए, अगर हम ये बोलने भी गवर्नमेंट पूरा वो इसके ज़िम्मेदार है तो ये भी गलत है, क्योंकि ज़िम्मेदार वो इदारे हैं। अब जाहिर आप शोबे बनाते हैं, आपने शोबा बनाया हुआ तो शोबा ज़िम्मेदार है ना कि वो आके इसको देखे, कम से कम इसकी निकासी का कोई इंतज़ाम करे। अब गवर्नमेंट डायरेक्टली यहाँ पे वज़ीर आज़म तो नहीं आ सकते, लेकिन ये है कि कम से कम जो शोबे जिनको ज़िम्मेदार बनाया गया है वो आके मेरी दरख्वास्त से लाजमी देखें, इसलिए कि ये मज़ीद, और अगर हम नहीं इनसे आपसे दरख्वास्त करेंगे या उनसे दरख्वास्त करेंगे, मुझे लगता है ये मुस्तकिल रहेगा। मैम, अगर ये मुस्तकिल रहेगा, बात लोगों से करके ये पता लगा कि ये हर साल यही कंडीशन हो जाती है, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि क्या खुदा ना खास्ता स्कूल की, अगर अभी तो अटेंडेंस चले इसकी वजह से नहीं हो रही है, वो तो आपने बता दिया, लेकिन क्या इस तरीके से भी है कि लोगों ने अपने बच्चों को, अगर लास्ट ईयर ये कंडीशन थी तो उसके बाद इस स्कूल से यहाँ से निकलवाया, इस स्कूल की कंडीशन को देखकर कहीं और जो है उनका एडमिशन करवा दिया? ऐसा भी हमें इतना ज़्यादा लॉस होगा, इसकी लास्ट टाइम भी यही हुआ था, बल्कि अभी भी हमें रिसीव हो रहा है कि भाई आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। हमारे जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उन्होंने रात के वक्त भी यहाँ पे ट्रैक्टर से पानी निकलवाने की पूरी कोशिश करी है, जो हम अपनी पॉसिबिलिटीज़ से कर सकते हैं वो हमने पूरा किया। अब वो ये कहते हैं भाई स्कूल के आगे इतना पानी खड़ा हुआ है, आप लोग कुछ नहीं कर सकते, ये स्कूल बेहतर नहीं है। फिर एक अलग मसाइल हमें देखने पड़ते हैं, एडमिशन का हमें लॉस हो जाता है, हम प्रॉब्लम का शिकार हो जाते हैं। आप 35 से 40 बच्चे तो मेरे पास उसमें प्री नर्सरी में मौजूद, वो बच्चे नहीं आ पा रहे, क्यों? रीज़न यही है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा, आपने गवर्नमेंट से तो एक तरह से दरख्वास्त कर दी है अपनी, लेकिन मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो आपको ये वाला इशू आ रहा है, इसमें आप पेरेंट्स के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे कि क्या वो आपके साथ इस मुश्किल वक्त में साथ में कोऑपरेट करें? देखिए, बहुत सारे पेरेंट्स तो मेरे साथ कोऑपरेट करते हैं। दूसरी बात ये है कि मैं पेरेंट्स से ज़रूर ये कहूँगी कि वो लाजमी हमारे साथ खड़े हों, क्योंकि देखिए कि हमने ये चीज़ अपने तौर पे तो नहीं की है, ये एक बाय नेचुरल भी हुई है और कुछ डिफ़ॉल्ट भी है, और वो डिफ़ॉल्ट किसका है ये तो हम सब जानते हैं। तो मैं पेरेंट्स से यही दरख्वास्त करूँगी कि वो हमारे साथ इस मुश्किल वक्त में थोड़ा काम करें, कॉपरेट। हमने उनके लिए ये किया है कि सोसाइटी के गेट जो है वो जो आम लोगों के लिए नहीं ओपन है, हमने वो ओपन करवाया है ताकि वहाँ से पेरेंट्स आ सके। अब यहाँ से पेरेंट्स जो सामने से पेरेंट्स हैं उनके लिए हमने आपको पहले ही बता दिया कि हमने शटल सर्विस जो है वो स्टार्ट की है, तो हम ये कॉपरेशन है। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए जी, स्कूल के बाहर भी इस वक्त मैं अभी मौजूद हूँ और फिर वही बात है कि हालात देखें,
पानी उसी तरह मौजूद है, कुछ भी नहीं हो रहा, 20 दिन 22 दिन लोग बता रहा है, कोई कहता है 18 दिन है, कोई कहता है 20 दिन है। बहरहाल जितने भी दिन गुजर चुके हैं इस पानी को यहाँ से निकलना चाहिए, लेकिन ये पानी यहाँ पर आता कैसे है और हर साल अगर बताया जा रहा है तो फिर ये पानी हर साल कहाँ से आ रहा है, क्यों यहाँ ठहर रहा है, इसको निकासी क्यों नहीं मिल रही। इस हवाले से मेरे साथ जो है इस वक्त स्कूल के जो है वो डायरेक्टर यहाँ मौजूद है, मैं उनसे बात करूँगा और जानना चाहूँगा कि आखिर क्या वजह है, क्योंकि वो मुझे ये बात डिटेल में बता सकते हैं, क्योंकि वो अगर हर साल इस मंजर को देखते हैं अपनी आंखों से तो उन्हें लाजमी तौर पर पता होगा कि ये जो यहाँ पर हालात पैदा होते हैं उसकी आखिर वजह क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा जो ब्रीफ कर दूं कि इस वक्त जो हम सूरत हाल देख रहे हैं ये आफ्टर मैथ है, ये उसके बाद की सूरत हाल है। असल जब यहाँ पर पानी आता है तो ये दरमियान में ग्रीन बेल्ट का पता चलता है और ये पानी इस हमारी दीवारों तक को आकर टकरा रहा होता है। अच्छा। और ये इतना पानी होता है कि यहाँ पर क्या मोटरसाइकिलें, क्या गाड़ियाँ, यहाँ पर हमने जो है वो बड़ी बसें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इस्तेमाल होती हैं, जो 50 सीटर 60 सीटर बसें होती हैं, वो फंस जाती हैं। और ये कैफियत यहाँ पर बाज़ औक़ात 30-30 दिन 40-40 दिन तक रहती है। इस साल भी डे 1 से जब बारिश का स्पेल शुरू हुआ तो हम इसी कंडीशन का शिकार हैं। यानी ये सड़क जो है वो एक लंबे अरसे के लिए तो दोनों ही ट्रैक इस्तेमाल नहीं हो सके और ये ट्रैक तो जो है ये जिस तरह पानी नज़र आ रहा है ये तो सबसे मुस्तकिल बंद है। यानी कि मानसून का सीज़न अगर बात की जाए तो आप लोग ये इस तरह गुजारा है? मानसून के सीज़न के स्टार्ट से लेकर मानसून के सीज़न ख़त्म होने के तकरीबन 20 दिन बाद तक। अच्छा। यानी शहर में अगर आप देखें तो पानी निकल चुका है, शहर में इस किस्म की कोई कैफियत नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पानी ये अभी बारिश का मौजूद अभी तक मौजूद है। और वजह जो आपने पूछी थी तो उसकी वजह ये है कि देखिए हमारा ये जो इलाका है ये थोड़ा सा नशेब में है। इसमें जो है वो ऊपर मेन सुपर हाईवे से भी पानी आता है, करीब के जो बड़े एरिया हैं उसमें एक बड़े एरिया का पानी भी इसी एरिया में आकर इकट्ठा होता है, इसी एरिया में आकर जमा होता है। और इसको किसी भी किस्म की यहाँ से जो है वो फिर आगे निकासी का कोई बंदोबस्त नहीं है। क्यों नहीं है? उसमें तो हमारे इदारों को चाहिए कि वो इसका सर्वे करें। नेचुरल रास्ता तो मौजूद है और उसको हम अपनी प्राइवेट कोशिशों के जरिए इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन उसको जो है वो प्रॉपर अंदाज से एक प्रॉपर उसकी एक जिस तरह से होता है फिजिबिलिटी बनाकर उसको जो है एक प्रॉपर खर्चा करके उसको जो है वो बनाने की ज़रूरत है। और हमें पूरी उम्मीद है कि अगर ये इस तरफ तवज्जो हो जाए तो हमारा मसला जो है वो मुस्तकिल बुनियादों पर हल हो सकता है। तो फिर गुजरता क्यों नहीं है वहाँ से? देखें वो जगह प्रॉपर नहीं है, जंगल है, झाड़ियाँ हैं, कचरा है। अच्छा, कुछ जगहों पर जो है वो हम लोगों की भी ज़ाहिर है जो है वो हम लोग भी सेल्फिश रश का शिकार हो जाते हैं, तो कुछ लोगों ने वहाँ पर जो है कोई थोड़ी सी इंक्रोचमेंट की हुई है। कुछ हमारे जो है वो मोहल्लेदार हैं, अल्लाह ताला उनको भी हर किस्म की जो है वो आपस से बचाए, मगर ये है कि उनकी तरफ से गैर कानूनी दीवार बनाई गई है और उस दीवार में हमारी ऑब्जर्वेशन ये रही कि इंतज़ामिया ने जब उसको थोड़ा सा उसको जो है कट लगाया या जब थोड़ा तो पानी हमारा जो घरों के अंदर दाखिल हो गया था, यानी घरों के अंदर तक जो हमारा पानी आ गया था, हमारे वाटर टैंक्स में चला गया था, वो पानी फौरन उतर गया, यानी फौरन उतर गया, फौरन चला गया। तो बेसिकली ये है कि इस किस्म की जितनी भी पॉइंट्स के ऊपर चौक पॉइंट्स आ रहे हैं, जहाँ जहाँ जो भी तजावज़ात आ रही हैं, अव्वल फुर्सत में दरख्वास्त ये है कि उनको ख़त्म करवाया जाए। और इस पे इस वक्त जो आपको ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है ये पानी के खड़े होने की वजह से कम नज़र आ रहा है। नॉर्मल हालात के अंदर इस पर ट्रैफिक बहुत होती है। ठीक है। और ये है कि अगर ये बंद होती है तो जाहिर है इससे बिला मुबालगा हज़ारों लोगों को परेशानी बिल्कुल होती होगी। और आपका स्कूल भी डिस्टर्ब हो रहा है, आसपास जितना कमर्शियल एरिया है, मैं देख रहा हूँ कि यहाँ जो कारोबारी हजरात है उनका कारोबार डिस्टर्ब हो रहा है, तो सब मिलकर उसी तरीके से कोशिशें जारी हैं या फिर अभी थोड़ा सा आप लोग भी जो है वो सुसरवी का शिकार हो गए हैं, थक गए हैं, बैठ गए हैं, या फिर जो है दरवाजे खटखटा रहे हैं मुसलसल? इसमें जिन लोगों का पानी उतर गया है, ठीक है, उनका तो मसला सॉल्व हो गया। जो हमारी तरह अभी भी जो पानी से परेशान है उन्होंने अपनी कोशिशें जारी रखी हुई हैं। बट अगेन आई विल रिपीट कि हमारी कोशिशें इंडिविजुअल लेवल पर है, हम वो काम कर ही नहीं सकते जो हुकूमती सतह पर होने का है। हमारे यहाँ जितने भी इंतज़ामिया के लोग हैं, हुकूमती इंतज़ामिया के फ़र्द, हम उनसे दरख्वास्त ही कर सकते हैं कि वो हमारी इस मसले से जो वो जान छुड़ाएँ और इस मसले में हमारी मदद करें। लेकिन हम चाहते ये हैं कि हमें एक प्रॉपर एक ऐसा सीवरेज इसका स्ट्रॉन्ग वाटर की ड्रेनेज का सिस्टम मिले कि जो हमारे इस मसले को मुकम्मल तौर पे हल करें। यानी वो ये ना हो कि हम बारिश हो रही है तो उस मानसून की सीज़न में भी हम मफलूज हैं और उसके बाद भी 20-25 दिन तक हम मफलूज हैं। तो ये जो है वो हमारा जो है, यानी हम चाहते हैं कि एक प्रॉपर तरीके से एक प्रॉपर इसका जो है वो ठोस सोल्यूशन जो आगे लॉन्ग टर्म हमारे काम आए, वो हम चाहते हैं कि हमें इसका हल दिया जाए। देखा आपने, बात सिर्फ सड़कों पर खड़े पानी की नहीं बल्कि हमारी तरजीहात और इंसानी हमदर्दी की पैमाइश की और साथ ही साथ निज़ाम की नाकामी की है। कराची के महंगे इलाकों का ये हाल इस बात की वाज़ेह तस्वीर है कि हम बाहैसियत कौम बुनियादी ढांचे और सेहत आमा के मामले पर
किस कदर संजीदा हैं। इंतजामिया को इस बहरान पर फौरी तवज्जो देनी होगी और निकासी आब के बेहतर और मुस्तकिल निज़ाम को तश्कील करना होगा और सफाई के लिए एक साफ सुथरा और मौसर निज़ाम कायम करना होगा। आज के लिए बस इतना ही। अपने मेज़बान अर्तगरल चौधरी समेत प्रोग्राम की टीम को दीजिए इजाज़त। अगले शो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।